राजा विक्रमादित्य से सीखो तो सरी करता क्या था। बस इतना शंकर जी का भजन करा, इतना शंकर जी का भजन करा, इतना शंकर जी का भजन करा कि मेरी माँ शंकर जी का भजन करती थी तो मैं भी करूंगा। उन्हें भजन करते 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 शंकर जी से मांगा तो मांगा क्या कि कुछ नहीं, एक लोहे की कढ़ाई दे दो। शंकर भगवान ने कहा लोहे की कढ़ाई का तू क्या करेगा रे? अवंतिका का राजा है विक्रमादित्य, तू लोहे की कढ़ाई का करेगा क्या? राजा विक्रमादित्य कहते हैं इसमें बस कुछ नहीं करूंगा ने, इसमें बस केवल तेल उकाल के इनमें पूड़ी तलूंगा। अब बता, पूड़ी तलने के लोहे की कढ़ाई? हाँ, राजा विक्रमादित्य को सोने की एक लोहे की कढ़ाई दे दी गई, शंकर जी ने दी। और पूड़ी तो नहीं तला, रोज सुबह नहा धो के वो कढ़ाई में उकलते हुए तेल में खुद कूद जाता। शंकर जी तुरंत दौड़ के आए, क्या कर रहा है? कुछ नहीं। शंकर जी समझा रहे क्यों तेल में कूद रहा, मर जाएगा। उकलते तेल में कूद गया, कूदा, मर गया। मर गया हाँ, लोग कहेंगे बताओ कढ़ाई इन्हीं की थी। तुरंत 64 योगिनियों को भेज दिया, जाओ पूछो इसको क्या चाहिए। पहले तो वो तो मर गया, शंकर भगवान की इतने दिन नहीं मरने दूंगा, तुम तो जाओ, अभी गाड़ी अपनी ओटले पे है, चलने दो, जाओ। 64 योगिनियां जाके पानी का छींटा देके ने विक्रमादित्य को उठा के बोली दादा तुझे चाहिए क्या? क्या कुछ नहीं, बस 40 किलो सोना चाहिए। तो ठीक है 40 किलो में तेरा काम हो जाएगा। हाँ तुम तो दे दो 40 किलो। इनने 40 किलो सोना दे दिया। ये दूसरे दिन फिर तैयार होकर कूद किया। शंकर जी ने कहा जा जल्दी जा, जल्दी जा। 64 योगिनियां फिर पहुंची, क्या चाहिए? 40 किलो सोना दे दो। अब ये रोज नहाए धोए ने उकलता हुआ तेल में कूद जा। शंकर भगवान पहले से के रख दिए, ये रोज कूदेगा, तुम 40 किलो तैयार रखो। तो तुमसे भी निवेदन है, सोने की कोई रकम पहन के मत आना, सोने का कोई सामान लेके मत आना। ये कढ़ाई भोलेनाथ जी की है जो एक बार ही में आके बैठ गया 40 अपने टेंशन। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल बस चढ़ा। शिव भजन करो, शिव। और जब हम छिपरा तट पर रहिए वो महाकाल को भजिए। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है काशी, दूसरी है अवंतिका उज्जैन। काशी में जो मरता है उसको मरते ही मोक्ष मिल जाता है। अब थोड़ा समझ लेना, हो बहुत काम की चीज है रे दादा। ओ भैया बड़ा ध्यान से सुनना, इतनी सी मत निकलने देना। काशी में लोग मरने के लिए जाते हैं, मरेंगे मोक्ष मिल जाएगा, प्राण छूटेंगे मोक्ष मिल जाएगा। काशी में पार्वती जी ने वर मांगा था कि जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा, मर गए। अब एक बार उज्जैन में रहने वाला मर गया, अब तेरा क्या होगा रे कालिया? जरा विचार कर। उज्जैन में रहने वाला मर गया और शंकर जी आ रहे थे कैलाश पे। उनने क्या देखा कि नंदी पे, जो उज्जैन में मरा था वो नंदी पे बैठा था और शंकर जी उस नंदी का बेल की रस्सी पकड़कर डमरू बजाते बजाते चल रहे थे। और आगे सबकी सब जितने उनके नंदी श्रृंगी भृंगी जितने थे वो तुम्बा तुम्बी बजाते हुए पुंगा पुंगी बजाते चल रहे। अब जैसे ही
कैलाश पे पहुंचे तो पार्वती जी को लगा जाने भगवान जाने कौन आया, इतना VIP मेहमान, ना जाने कौन आ गया। पार्वती जी ने पूछा, इतना डमरू बजाते बजाते आ रहा हो, इतना तो जिंदगी में तुमने मेरी शादी में नहीं बजाया, इतना बैंड बाजा, तो इतना बैंड बाजा तुमने कभी नहीं बजाया, न पुंगा पुंगी ने सेनाई न तुम्बा तुम्बी ने मृदंग ने ढोल ने नगाड़े, ये सब आखिर ये है कौन? पार्वती जी ने केवल अंदर इशारे में पूछा कि ये है कौन? शंकर भगवान ने कहा उज्जैन का रहने वाला है, अवंतिकापुरी का। तो अवंतिकापुरी का रहने वाला है। हाँ, तो जैसे काशी में मरने वाले को मुक्ति दे दो, ऐसे अवंतिकापुरी मरने वाले को मुक्ति दे दो। शंकर भगवान बोले मैंने तो कहा था मांग ले, मुक्ति अभी दे दूं उज्जैन में मरने वालों को। पर ये इतना चतुर है, मालवा का है, खूब दाल बाफला खाया हुआ है, कोई ऐसे ही है। मैंने 3 बार किया मांग ले मांग ले मांग ले, मुक्ति मांगे ही नहीं। एक ही चीज मांगे, क्या? बस कैलाश में रहना है, आपकी भक्ति करना है, दूसरी बार जन्म देना, वापिस उज्जैन में जन्म दे देना, महाकाल की तरह। तो पार्वती जी बोली शंकर जी से, तो तुम इतने टेंशन में क्यों? कि मुक्ति मांग लेता तो एक बार में खल्लास, निपट गई भाई, बंद करके पटक दो। अब हर बार मांगा, कैलाश का धाम दो, भक्ति दो, और दूसरी बार वापिस उज्जैन में जन्म दो। अब ये यूं ही मरता रहेगा, यूं ही चाहता रहेगा, बार बार उज्जैन, बार बार भजन, बार बार कैलाश। तो उज्जैन में मरने वाला मुक्त तो होता ही है, संग में शंकर की भक्ति प्राप्त कर कर फिर पुनः शिव के धाम में आ जाता है। वो इस उज्जैनी का आनंद है, साधारण नहीं है उज्जैनी महाराज। शिव भक्ति मिलती है, शिव भजन मिलता है, मुक्ति मिलती है, कैलाश का धाम मिलता है, शंकर का गुणगान मिलता है। जब उज्जैनी का अवंतिकापुरी में, और आप सब किस्मत वाले हो साहब जिसने एक बार इस अवंतिकापुरी में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन ली। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा मकान उज्जैन में होए चाहे नहीं होए, पर तुम्हारा रजिस्टर में नाम आ गया, मकान भले यह नहीं है पर कहलाओगे तुम उज्जैन वाला ही हो। तो तुम चिंता मत करना, अपन सब नंदी पे बैठ के चलेंगे, कैलाश में मिलेंगे और वापिस यही उज्जैनी में आएंगे और फिर शिव पुराण की कथा करेंगे। अपन टेंशन नहीं, काहे को चिंता करना। हाँ, चेहरे बदल सकते हैं, तुम्हारी नाक लंबी है तो थोड़ी टेढ़ी हो ही जाए, अब कान मान बदली जाए न, मुंडा का थोड़ा नक्शा मक्सा बदली जाए तो टेंशन बदल, या बस एक ही है, अवंतिका अवंतिका है। कहा सौम्य दर्शना से राजा भर्तरी कह रहे हैं विक्रमादित्य के बड़े भाई, क्या मिलता है? मां कहती है कि वो कदम से कदम मिलाकर चलता है, भटकने नहीं देता। मां वो भटकने नहीं देता? नहीं, आएगा मौका तो शिव की आराधना का फल तुझे बताऊंगी मैं। और अभी कथा में कहा जोरू और जमीन व्यक्ति को कब बदल देती है पता नहीं पड़ पाता। आया समय, राजा भर्तरी ने खूब भजन करा देवाधिदेव महादेव का, गुरुजी प्रसन्न हो गए। गुरुजी ने राजा भर्तरी को एक फल दे दिया, राजन ये वो फल है जो खाएगा वो जवान रहेगा, कभी बुढ़ा ही नहीं होगा। राजा भर्तरी ने फल लिया, खुश हो गया। राजा भर्तरी सबसे ज्यादा प्रेम अगर करता था तो अपनी धर्म पत्नी से करता था। उसने सोचा मैं भले बुढ़ा हो जाऊं पर मेरी पत्नी जवान की जवान बनी रहे, तो उन्हें वो फल राजा भर्तरी ने अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी फल लेकर गई। अब क्या बोलूं, पत्नी फल लेकर गई। राजा भर्तरी की धर्म पत्नी, राजा भर्तरी सबसे ज्यादा प्रेम पत्नी से करता था, इसलिए उसको बूढ़ी होते नहीं देख सकता था, तो उसको फल दे दिया। पत्नी फल लेकर गई, वो सेनापति को ज्यादा चाहती थी।
राज्य के सेनापति को बहुत प्रेम करती थी। उसने सोचा फल मैं खा लूंगी, जवान हो जाऊंगी, पर जवान तो मैं जिसको चाहती हूँ सेनापति को होना चाहिए। तो सेनापति को फल दे दी कि इसको खा लोगे, जवान रहोगे, मरते दम तक बूढ़े नहीं होगे, मरते दम तक बूढ़े नहीं हो गए। सेनापति ने फल लिया। सेनापति रानी सेनापति को चाहती थी, पर सेनापति रानी को नहीं चाहता था। सेनापति रानी के यहाँ जो एक नौकरानी थी दासी, उसको बहुत प्रेम करता था। तो सेनापति ने सोचा मैं बूढ़ा हो जाऊं चल जाए, पर ई के बूढ़ी नहीं होने दूंगा, तो वो फल दासी को दे दिया। अब दासी के पास में फल आया। दासी ने विचार करा ये वो फल है जो खाएगा जवान रहेगा। मेरे नगर का राजा भर्तरी पूरी सनातन धर्म की ध्वजा फैला रहा है, ये फल मैं उसको दे देती हूं, सनातन धर्म जीवित रहेगा जब तक वो रहेगा। फल लेकर वो दासी, वो नौकरानी, वो सेविका फल लेकर राजा भर्तरी के पास पहुंच गई। महाराज महाराज महाराज। महाराज ने कहा क्या बात है, ये फल वो फल है जो खाएगा वो जीवन भर जवान रहेगा। भर्तरी के हाथ में फल आया। फल आते से भर्तरी ने देखा ये तो मैंने रानी को दिया था। नौकरानी से दासी से पूछा ये फल तुम्हारे पास कैसे आया। उसने बताना नहीं चाहा। राजा ने उसको डराया, धमकाया। तब उसने कहा सैनिक मुझे चाहता है, ये फल मुझे सैनिक ने दिया। सेनापति को दिया। सेनापति को बुलाया, फल कहां से आया। डराया, धमकाया, सेनापति बताने को तैयार नहीं। कहा रानी मुझे बहुत ज्यादा प्रेम करती है, रानी ने दिया। रानी को फल लिया। रानी से कहा तूने सेनापति को दिया। हाँ मैं इसको बहुत प्रेम करती हूं। राजा भर्तरी सिंहासन से नीचे उतरा, अपनी माँ की गोद में सिर रखकर बोला माँ, जिस राजा के पास में सारी सत्ता वैभव है और उसकी पत्नी उसकी नहीं हुई, तो ये वैभव का करूंगा क्या। एक क्षण में छोड़ दिया, एक क्षण में। जोरू और जमीन कब बदल दे टाइम नहीं लगता। तुलसी बाबा के साथ भी यही हुआ, एक क्षण में बदल गए। कब बदल जाए। भाई भाई की जमीन रहती है, परिवार की जमीन रहती है, कुटुंब की जमीन रहती है। एक परिवार की जमीन 1 इंच भी जमीन ऊपर लेके नहीं जाएगा, पर उसके लिए अदालत में लड़ लड़ के मर जाएगा। और 1 इंच लेके नहीं गया, खाना पीना दुश्वार हो गया। महाराजों से जाकर पूछ लिया कि बता दो हमारा केस कैसे निपटेगा, और जैसे ही केस निपटेगा मैं सुंदरकांड का पाठ करूंगा। एक जमीन का जरा सा 1 इंच टुकड़ा, नारी के प्रति एक आसक्ति कर दिया। राजा ने अपनी मां की गोद में, सौम्य दर्शना की गोद में, अपनी मां की गोद में राजा भर्तरी सिर रखकर बैठा है। आंख से आंसू मां की गोद में झड़ रहे हैं। सौम्य दर्शना शंकर की आराधना करने वाली 1 मिनट शिव के बिना नहीं रहती थी। राजा भर्तरी की मां, राजा विक्रमादित्य की मां 1 मिनट नहीं रहती थी। आ गई। जैसे ही राजा भर्तरी अपनी मां की गोद में सिर रखकर रो रहा था, इतनी देर में राजा भर्तरी विक्रमादित्य की बहन मैनावती वहां पर आई। राजा विक्रमादित्य की बहन का नाम था मैनावती। राजा भर्तरी की बहन का नाम था मैनावती। मैनावती दौड़ कर आई और मैनावती ने आकर देखा, अगर दुनिया में जो संबंध भगवान ने बनाया है ना, भाई का, बहन का, ये संपत्ति बांटने के लिए नहीं, ये विपत्ति बांटने के लिए बनाया है। संपत्ति बांटने के लिए नहीं। जोरू और जमीन व्यक्ति को जानवर बना देती है। थोड़ा बचकर रहिएगा। सहजता में ध्यान रखकर चलना है। एक नारी के चक्कर में पूरी महाभारत हो गई। एक नारी के चक्कर में पूरी रामायण हो गई। अगर वो सूर्पणखा नहीं जाती राम जी के पास और
भाई से कह रही मैं तो पानी पीने गई थी। अब इतना बड़ा लंका का राजा रावण, इतनी विद्या थी उसके पास में, बस एक जरा सी देर में यूं करता ना तो देख लेता कि ये पानी पीने गई थी कि पानी ग्रहण संस्कार करने गई थी। इतना सन देख लेता ना तो समझ में आ जाता ना। बहन के कहने में बस मैं तो भैया आंख में से आंसू डालती डालती बोली मैं तो पानी पीने गई थी। इतना में तो भाई ने कह दिया ने तू चिंता मत करने, अब तो निट्टे ही धुआं हो गया। इसलिए ये रोए तो थोड़ा ध्यान रखना कि ये सही बोली रही है, थोड़ा इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। बात तक पहुंचो। हम ये नहीं कह रहे कि किसी के आंसू ना देखिए, आंसू कभी झूठा नहीं होता, पर बोलने की भाषा झूठी हो सकती है। सत्य को पकड़ो। वेद व्यास जी ने शिव महापुराण के एक एक शब्द को जनमानस के कल्याण के लिए लिखा है। आज पूरा विश्व, आज पूरा देश विदेश में जो शंकर भगवान के भक्ति बढ़ी है, और ये वेद व्यास जी ने जो शिव पुराण दी है हमको आपको, ये कोई साधारण नहीं दी है, ये शिव जी ने दी है। मिलेंगे बहुत सारे, कहेंगे ना जाइएगा, ना करिएगा, ना जाइएगा, पर दी उसने। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे